हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 3 का नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल 1 ऑफ 2021 एंड 22 क्वेश्चन पेपर सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सर्टन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। अब यहाँ पे हमें एक ये नंबर फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें जो रूल है वो ये रो वाइज कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं, रो वाइज भी लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं 8 4 32। अब यदि हम इसको ट्राई करें 8 4 जार 32 होता है। सिमिलरली सेकंड देखते हैं 5 6 30, 5 6 जार 30 होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नंबर क्या आएगा? तो 7 3 जार 21, 21 है और ऑप्शन में भी 21 दिया गया है। सो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 5 7 8 9। अब इसको हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 5 7 और 9 ये ऑड नंबर है और 8 इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? विच इज डिवाइडेड बाई 2 या जिसके लास्ट में 0 होता है। तो ये ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, some letters are numbered 1 2 3 4 and 5. Select the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. अब यहाँ पे कुछ लेटर दिए हुए हैं, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं। अब इसको हमको फाइंड आउट करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो CGMIA, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो मैजिक बनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? मैजिक है तो 3M इज 3, A इज 5, G इज 2, I इज 4 एंड 1। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको आप ट्रायल एरर मेथड से भी बना सकते हैं। ये सारे नंबर इस नंबर के अकॉर्डिंग इस लेटर को आप अरेंज करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो मैजिक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 6 कुकीज ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन कुकीज। अब यहाँ पे कुकीज दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने 6 कुकी के ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करोगे तो 12 कुकीज है। तो 12 कुकीज से 6 के कितने ग्रुप बना सकते हैं? 2 ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक ग्रुप हो गया 6 कुकी का, ये एक ग्रुप हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक आउल दिया हुआ है और उसका हमें मिरर इमेज फाउंड आउट करना है। अब जाहिर सी बात है, ये आउल दिया हुआ है तो इसका एक मिरर इमेज जो फ्लिप रहेगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने समझाया, जैसे ए है तो ए का मिरर इमेज ए ही बनेगा। जैसे बी है, बी का मिरर इमेज जस्ट फ्लिप हो जाएगा। इसी तरह सी डी आप देखेंगे तो इस बर्ड का मिरर इमेज कैसा बनेगा? जस्ट इसका फ्लिप अपोजिट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ये देखिए उल्टा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये उल्टा कर दिया है, और ये जस्ट सिमिलर कर लिया तो ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम। अब इंडोर गेम कौन सा है जो एक शेड में खेला जाता है, कवर्ड एरिया में? तो बेसबॉल इज आउटडोर गेम है, गोल्फ भी आउटडोर गेम है, फुटबॉल भी आउटडोर गेम है, टेबल टेनिस इज अ इंडोर गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी ईटिंग हैबिट। अब यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं है। तो देखते हैं, ईटिंग लो फाइबर डाइट एज विल हेल्प टू डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क बेटर। क्या हमें लो फाइबर डाइट लेना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए? नहीं, यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमें हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए फॉर बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। चूइंग द अदर फूड प्रॉपरली, यस इट इज करेक्ट। वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। अवॉइडिंग ड्रिंकिंग वाटर इमिडिएटली
आफ्टर अ मील, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ गुड हैबिट, सो द ऑप्शन इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। अब हमारे जो फूड होते हैं वो तीन कैटेगरी में होते हैं, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव और बॉडी बिल्डिंग। एनर्जी गिविंग क्या 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 होता है, ब्रेड और घी, तो यहाँ पे ब्रेड और घी ऑप्शन नहीं होगा, हमें बॉडी बिल्डिंग चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट, एप्पल, ये प्रोटेक्टिव फ्रूट होता है तो ये भी नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग फ्रूट कौन से होते हैं, मिल्क, चीज, तो ये चीज दिया हुआ है तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा जो भी है फूड वो तीन कैटेगरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फाइबर्स रूट। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके रूट में दिए गए ऑप्शन में फाइबर रूट होता है, फाइबरस रूट होता है। टर्निप नहीं, इसमें नहीं होता है। रोज में भी नहीं होता है, बैनियन में भी नहीं होता है। राइस, राइस हैज फाइबरस रूट, ऑप्शन इज सी। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ईट। अभी हमें ऑड वन आउट करना है कि किस तरीके से वो खाते हैं। यहाँ हमें दिया है काऊ, हनी बी, बटरफ्लाई, मस्कीटो। अब तीन यहाँ पे फ्लाइंग इंसेक्ट है और एक यहाँ पे एनिमल है, तो हनी बी, बटरफ्लाई, मस्कीटो, ये जो है फूड को सक करते हैं, और जो ये काऊ है वो हमें चुई करता है, वो खाने को चबा के खाता है, जिसे जुगाली कहते हैं हम, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द गिवन फूड चेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। अब यहाँ पे एक फूड चेन दिया हुआ है, ग्रास, ग्रास इज ईटन बाई ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इज ईटन बाई फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाई स्नेक, स्नेक इज ईटन बाई ईगल। यहाँ पे एक फूड चेन दिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, what will happen if population of snake is removed from the food chain। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि हम इस फूड चेन में से स्नैक को हम हटा देते हैं तो बाकी के पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये पूछ रहा है। पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल ग्रो, ग्रास का पॉपुलेशन ग्रो होगा, नो, क्योंकि ग्रास हॉपर उसे खाता रहेगा तो इसका पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ ईगल विल इंक्रीज, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक फूड स्नेक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर विल इंक्रीज, ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, नो, अगेन इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रॉग है, वो उसको खाएगा तो उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल इंक्रीज, यस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उसे ईट करने वाला था, जो उसका ईटर था स्नेक, वो इस फूड चेन से निकल गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, unscramble the letter given in the box to get the name of bird and select the correct option। ये दिया नहीं हुआ है, ये मैंने आपके लिए लगाया ये बर्ड, तो यहाँ पे एक बर्ड का नाम दिया हुआ है, उसे अनस्क्रैम्बल करके सही फाइंड आउट करना है। तो इस बर्ड, इसको अगर आप सही से रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गूस बर्ड, ये गूस बर्ड है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, ये गूस बर्ड है। अब इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है, इट हैज स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक, जो उसकी चोंच होती है वो शार्प स्ट्रॉन्ग हुक्ड होती है, नहीं, ये नहीं होगा, ये ईगल और काइट की होती है। ऑप्शन सी, इट हैज शार्प क्लॉ कॉल्ड टेलॉन्स, नो, ये ईगल की होती है। इट यूजेस इट्स फीट टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस एंड सिट ऑन देम, नो, ये भी क्रो की होती है। इट हैज होल्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स बीक, उसके बीक में होल होता है दोनों साइड में, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट अबाउट गूस। ये आप अगर फोटो में देखेंगे तो उसके बीक में एक होल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। विच बर्ड हैज द टाइप ऑफ बीक शोन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे एक बीक दिखाया हुआ है, ये कौन से बर्ड का होता है, वल्चर का नहीं, हमिंग बर्ड भी नहीं, होपी भी नहीं, स्पैरो, यहाँ पे मैंने लगाया है, ये स्पैरो का बीक इस तरीके का छोटा और शार्प होता है, सो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये मैंने आपके समझने के लिए लगाया हुआ है, ये पिक्चर, ये एक्चुअल में दिया नहीं हुआ है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट
स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सनलाइट कीप्स द हाउस फ्री फ्रॉम जम्स। यस, सनलाइट घर में आने से जम्स नहीं आते हैं, करेक्ट, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। वी शुड रेगुलरली डू डस्टिंग ऑफ आवर हाउस। हमें घर की सफाई करनी चाहिए, अगेन इट इज अ करेक्ट आंसर। द ड्रेन्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी वेल कवर्ड टू कीप अवे इंसेक्ट सच एज कॉकरोच। हमें जो भी बाथरूम और किचन के ड्रेनेज सिस्टम रहते हैं जहाँ से हमारा पानी निकलता है, उसे कवर करके रखना चाहिए ताकि कॉकरोच और इंसेक्ट उससे बाहर ना आए। यस, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। वी शुड नॉट पुट वायर नेटिंग ऑन द विंडो एज इट ऑब्स्ट्रक्ट द एयर एंटरिंग आवर हाउस। क्या हमें अपने विंडो पे जो जाली वाली खिड़की होती है वो लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उससे एयर आने से ऑब्स्ट्रक्ट होती है। नो, इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें लगानी चाहिए, उसके लगाने से हवा नहीं रुकती, प्लस वो आने वाले इंसेक्ट जैसे फ्लाई हाउस है, मस्कीटो है, उससे प्रिवेंट करता है, जिससे डिसीज नहीं होती। सो ऑप्शन इज डी, इट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन यू फाइंड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में इनमें से कौन सा आइटम होता है? फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरली यूज किया जा सकता है। तो स्पून किचन में होता है, नेल कटर भी नहीं होता है, कॉम भी नहीं होता है। ऑप्शन है थर्मामीटर, सी, ये फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसमें से स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? शिप नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है। ऑप्शन इज ए, एम्बुलेंस इज द स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो किसी इंजरी, एक्सीडेंट में या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, राधिका while ड्राइविंग द कार नोटिसेस द रोड साइन शोन हियर, व्हाट शुड बी। अब यहाँ पे राधिका कार चला रही है, उसे एक रोड साइन मिला, ये किस चीज का सिंबल है? बी केयर, बी मोर कॉशन एज हिली एरिया इज गोइंग स्टार्ट, नहीं, ये नहीं है। स्लो डाउन, यस, ये होता है कि यहाँ पे स्लो डाउन हो जाइए, ये इसका सिंबल है। स्टॉप टू लेट ट्रेन क्रॉस, ट्रेन क्रॉसिंग नहीं है, यू टर्न भी नहीं है। सो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये स्लो डाउन का सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, the given picture shows the parts of human body labeled 1 2 3 4 and 5, identify the body parts that। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे हैंड है, 2 है ईयर है, 3 है आईज है, 4 नोज है, 5 माउथ है। अभी हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में ये कहाँ पे यूज हो रहा है। ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑप्शन ए, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पिंक कलर एंड वाइट कलर। अब हमारे कौन से बॉडी सेंसेस से हम बताते हैं कि ये कलर आइडेंटिफाई करते हैं, पिंक है और वाइट है? तो जाहिर सी बात है आंख से करते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 3, ये देख रहे हैं, ये ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी स्वीट एंड सोर टेस्ट। स्वीट एंड सोर किससे बताते हैं हम? ऑप्शन नंबर 5, टंग से बताते हैं। तो ये हमारा होगा 5। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3 और बी 5। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस। अभी हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस में क्या आ रहा है उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारे यहाँ ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है, अब ऑर्गन सिस्टम को 3 में डिवाइड किया है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव जो हमारे खाने को पचाने के काम आता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने के, नर्वस सिस्टम हमारा यानी कि नर्व सिस्टम दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, डाइजेस्टिव में क्या होता है? स्टमक होता है, सही है। अब पी और क्यू क्या होता है? अब हम यहाँ पे पी में देखते हैं, नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ज्वाइंट नहीं होता है, ये बोन में होता है। विंड पाइप रेस्पिरेटरी में होता है, स्कल भी नहीं होता है। स्मॉल इंस्टेंटाइन ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्यू, क्यू ऑप्शन देखते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन ऑलरेडी हमने कर लिया, स्कल नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, अनस इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पी और क्यू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर, आर देखते हैं, लीवर नहीं होता है, लंग होता है,
यहाँ पे लंग, क्योंकि इसके सामने हमारा आ रहा है सी के सामने, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। लंग होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। नर्व्स होता है, एस में देखते हैं, अनस नहीं होगा। डाइजेस्टिव होता है, ब्लड वेसल नहीं होगा। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, स्मॉल इंस्टेंटाइन, अनस, लंग, स्पाइनल कॉर्ड, सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स इज द आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन वेन डायग्राम। ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्स इज बोथ। अब यहाँ पे क्या दिया है? एक्स ऐसा है जिसमें ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है और वीडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी। तो ऑप्शन देखते हैं। रेडियो, ये ऑडियो होता है। बुक, ये दोनों नहीं होता, ऑडियो वीडियो, ये रीडिंग के लिए होता है। न्यूज़पेपर भी रीडिंग के लिए होता है। टेलीविजन, टेलीविजन इज covered both audio as well as visual means of communication, so our option is D. क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द कंस्टलेशन शोन इन द गिवन पिक्चर। कंस्टलेशन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में तारामंडल कहते हैं। अब तारामंडल में उर्स मेजर, उर्स माइनर, ओरियन और स्कॉर्पियन। अब ये यहाँ पे जो दिया गया फिगर है कौन सा, अगर आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है ओरियन। ओरियन को हंटर बोलते हैं, ये एक हंटर की तरह दिखता है। ये देखिए, ये होता है ओरियन द हंटर। सिमिलरली स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन ये इस तरीके का दिखता है तारामंडल में। और सिमिलरली ये जो ऑप्शन है उर्स मेजर, ये बियर होता है, ये इस तरीके का दिखता है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया? ओरियन द हंटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, X is the hardest mineral and Y is the softest mineral. Identify the X और Y. अब X is the hardest mineral, तो हमको पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। ओके, मार्बल भी हार्ड होता है, ग्रेनाइट भी हार्ड होता है, सैंडस्टोन, मगर सबसे हार्डेस्ट होता है डायमंड। सो ऑप्शन हो जाएगा एक्स। और सॉफ्टेस्ट क्या होता है? टाल्क, जिससे पाउडर बनता है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्राइड एंड क्यूबिट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? नो। स्ट्राइड और क्या होता है? स्ट्राइड मतलब हम एक पैर से एक बार में कितना चलते हैं, ये एक टेंटेटिव मेजरमेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसे हम स्ट्राइड कहते हैं, हमने 1 फुट अहेड लिया, उसे उसका डिस्टेंस कवर करते हैं। इसी तरह क्यूबिट क्या होता है? एक हाथ, तो ये 1 क्यूबिट कहलाता है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक अंदाजा है, क्योंकि किसी का हाथ छोटा बड़ा हो सकता है। मीटर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वेट? नो, मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ, ये भी इनकरेक्ट है। लीटर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी? यस, लीटर से हम कैपेसिटी मेजर करते हैं कि कितना लीटर दूध है, पानी है, एक्सेट्रा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन ग्राम? नो, ग्राम इज यूज टू मेजर द वेट। स्मॉलर लेंथ किससे मेजर करते हैं? मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द प्लांट्स गिव इन द बॉक्स आर सर्व? सर्व किसे कहते हैं? यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है। सर्व, अ वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन अ ट्री एंड हैज सेवरल मेन्स स्टेम अराइजिंग एट और नियर द ग्राउंड। छोटे से होते हैं, जैसे रोज हो गया, वो सर्व होता है। इसका आकार छोटा, जैसे हिंदी में हम झाड़ियां कहते हैं। तो देखते हैं, हिबिस्कस, बनाना, जैस्मिन। तो बनाना क्या बोलते हैं? सर्व नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रोज, तुलसी, मिंट, कुकुम्बर, ये भी नहीं होता, क्योंकि मिंट हर्ब होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हिबिस्कस, रोज, तुलसी, जैस्मिन, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। हिबिस्कस, रोज, तुलसी, जैस्मिन, ये हमारा सारे सर्व होते हैं। आगे भी देख लेते हैं। मिंट, अगेन मिंट आ गया, ये सर्व होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे सर्व ऑप्शन क्या 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 हो जाएंगे? हिबिस्कस, रोज, तुलसी, जैस्मिन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फोर्स? अब फोर्स क्या होता है? हम किसी चीज को फोर्स से आगे की ओर पुश करते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, इट इज अ स्टेशनरी
इट इज मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अब यहाँ पे जैसे कोई कुर्सी रखा हुआ है स्टेशनरी, उससे आगे हम इसे मूव कर सकते हैं फोर्स से। यस, इट इज अ करेक्ट। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई किसी ने किसी चीज को धक्का दिया, आप फोर्स से उसे रोक दिए, तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, या आपने उसे और जोर से धक्का दिया तो वो आगे स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आप किसी को फोर्स से शेप ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। हम उसे स्लो फास्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, नॉट ट्रू। आगे भी देख लेते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यस, हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार, जैसा कि ये डायग्राम दिया नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया हुआ है। सो अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार होता है सन। सन इज अ स्टार। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अल्फा सेंचुरी, ये बहुत दूर होता है अर्थ से, ये देखिए इस पॉइंट को देखिए। प्रॉक्सी सेंचुरी, ये भी बहुत दूर होता है। और सीरियस, ये भी बहुत दूर होता है अर्थ से। तो नियरेस्ट स्टार कौन सा हो गया? सन। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे कॉलम 1 और 2 मैच करके करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या है, देखिए शिप है और उसका हाउस है। तो शिप कहाँ पे रहता है? शिप रहता है पेन में। पिग रहता है स्टाई में। हॉर्स रहता है स्टेबल में। और रैबिट रहता है बुरो में। तो ये अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, each of four group given each of the four given groups contain one odd in circle on the basis of types of food. Select the option in which odd number is in circle correctly. अब यहाँ पे टाइप ऑफ फूड दिया हुआ है, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड। अब यहाँ पे एक करेक्ट इन सर्कल किया गया है, जो आउट वन आउट है उसे हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, पल्सेस है, चिकन है और स्पेनिच है। तो स्पेनिच क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव फ्रूट है। और पल्सेस और चिकन क्या है? ये पल्सेस और चिकन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये सही है, ये सही आउट वन आउट किया गया। बी भी देख लेते हैं। ब्रेड और घी क्या होता है? पहले ही मैंने बताया था, ये होता है ब्रेड एंड घी आर द एनर्जी गिविंग फूड वाइल फिश इज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये भी करेक्ट है। डी देख लेते हैं। चपाती, जेगरी और कर्ड। चपाती एंड जेगरी आर दी एनर्जी गिविंग फूड्स वाइल कर्ड इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। पपाया, शुगर एंड टमाटो, ये इनकरेक्ट है। पपाया एंड टमाटो आर दी प्रोटेक्टिव, ये क्योंकि वेजिटेबल है तो ये प्रोटेक्टिव फ्रूट है, वाइल शुगर इज एनर्जी गिविंग फूड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, सी। ये इनकरेक्ट किया है। पपाया और जो टमाटो है वो क्या है? प्रोटेक्टिव फ्रूट है, और शुगर इज एनर्जी गिविंग फूड। क्वेश्चन नंबर 29, रिफर द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन द राज एंड हिज मदर एंड सुषमा। आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे राज, उसकी मदर और सुषमा बात कर रहे हैं। देखते हैं। सुषमा, राज, सुषमा कह रही है राज वेयर आर यू, आप कहाँ हो? सी, हुम हैज टू मीट यू, तुमसे कौन मिलने आया है? राज, आई एम कमिंग मॉम, मैं आ रहा हूँ। सुषमा इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द रूम्स ऑफ हर हाउस। अब सुषमा कह रही है राज तुमसे कौन मिलने आया है, तो वो किस जगह है घर के? किचन में है क्या? नहीं। कोई भी घर की एंट्री कहाँ से होती है? किचन से होती है? नहीं। स्टडी रूम? नो। बाथरूम? नो।
लिविंग रूम, यस, कोई भी हमारे घर में इंटर करता है थ्रू लिविंग रूम करता है। वहां पे फिर सुषमा कह रही है कि राज आपसे कौन मिलने आया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब हमको पता है हमारे सीजन कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग, समर, अनम एंड विंटर। तो जो होली होता है उसे हम स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अदर भी देख लेते हैं। क्रिसमस ठंड में करते हैं, दिवाली भी ऑलमोस्ट ठंड में करते हैं, इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट अब अचीवर सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्लांट्स एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हमें एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग हमें इनकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। जैसे एक्स है, एक्स में इट हैज एडिबल लीव्स प्लस एडिबल सीड। अब जो एक्स प्लांट है उसमें उसका लीव्स को खा भी सकते हैं और उसके बीज को भी खा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जेड है, जेड में इट हैज एडिबल सीड एंड एडिबल फ्रूट्स। अब हमें ऐसा फ्रूट आइडेंटिफाई करना है कि जो जेड है जिसमें उसके सीड्स भी खा सकते हैं, फ्रूट भी। और वाई जो अलोन है, वाई का केवल फ्रूट खा सकते हैं, इस एडिबल फ्रूट्स। देखते हैं, एक्स वुड बी कैबेज while y could be watermelon। y watermelon ओके है, बट x could be cabbage, x में दोनों प्रॉपर्टी है, तो कैबेज का हम सीड नहीं खा सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी, x could be फेनिग्रीक while z could be कीवी। अब फेनिग्रीक क्या होता है, फेनिग्रीक मेथी होता है, तो मेथी का हम उसके लीव्स भी खा सकते हैं, ये देखिए ये मैंने लगाया हुआ है, और उसके सीड्स भी खा सकते हैं, तो ये सही है फेनिग्रीक। वाइल जेड कुड बी कीवी, कीवी का भी हम इडिबल सीड भी होता है और फ्रूट भी होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वाई कुड बी मैंगो, वाई मैंगो हो सकता है, यस हो सकता है, एडिबल फ्रूट है। जेड कुड बी पीस, तो जेड पीस नहीं हो सकता क्योंकि जेड का हम केवल फ्रूट खाते हैं, सीड नहीं। वाई कुड बी जैक फ्रूट, वाई जैक फ्रूट हो सकता है। जेड कुड बी प्लम, नो, अब प्लम का हम केवल फ्रूट खाते हैं, सीड नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, फेनिग्रीक और कीवी। क्वेश्चन नंबर 32, स्टडी द गिवन टेबल एंड आइडेंटिफाई द फाइबर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, उसमें एक्स वाई जेड का आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे फीचर दिए हुए हैं, यहाँ पे फाइबर। अब देखते हैं, अब एक्स के रिगार्डिंग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग। फ्रूट फ्रॉम ऑप्टेन फ्रूट फ्रूट ऑफ ए प्लांट। अब जो ये एक्स है ये ओके है, ये एक्स ऐसा फ्रूट है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है। अब एक्स ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, लिनिन, नाइलॉन, कॉटन, वुल। अब इसमें से कौन सा है जो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट होता है, तो हमको पता है कि जो कॉटन है वो हमारा फ्रूट से एक्सट्रैक्ट होता है। ये देखिए मैंने इसके लिए आपके लिए यहाँ पिक्चर भी लगाए हुए, ये देखिए ये है कॉटन प्लांट। अब कॉटन प्लांट का ऐसा होता है, ये इसके फ्रूट से कॉटन एक्सट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कॉटन। ओके, नेक्स्ट, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। अब जो वाई है, जो वाई है वो स्टेम ऑफ प्लांट रहता है, तो ये क्या होता है, ये लिनिन होता है। लिनिन आप देखेंगे ये भी कपड़ा बनाने में यूज होता है, तो ये चीज जो होती है, जो इसका स्टेम है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये लिनिन हो जाएगा, ये कॉटन हो जाएगा। एक्स जेड देखते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ए एनिमल। अब यहाँ पे देखिए क्लिक किया है, अब कौन क्या ऐसा जेड में क्या ऑप्शन है, सिल्क, वुल, वुल और लिनिन। अब इसमें से कौन सा चीज है जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट होता है, तो ऑब्वियस है वुल है। ये देखिए सिप है, ये सिप का यहाँ से हम यहाँ पे वुल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन एक्स क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, लिनिन, वाई और जेड हो जाएगा वुल, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मैच हो रही है।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33। रोहन ऑब्जर्व द फॉलोइंग फेसेस ऑफ मून ऑन 20 सितंबर एंड 27 सितंबर। 20 सितंबर को ये न्यू मून था, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, न्यू मून या नो मून, और यहाँ पे ये हाफ मून है। ओके, 27 सितंबर को। What phases of the moon would he most likely to observe on 4th अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर? अब 20th अक्टूबर को और 20 सितंबर को ऐसा था, तो 4 और 11 अक्टूबर को क्या होगा? अब हमें पता है मून का एक रोटेशन सन के रिस्पेक्ट में कितने डेज का होता है? अप्रोक्सीमेटली 20 डेज का। तो मून के फेसेस होते हैं, पहले नो मून होता है, फिर क्रेसेंट मून होता है, हाफ मून होता है, फिर फुल मून होता है। इस तरीके से होता है। ये है मून। अगर आपको मून के फेजेस देखना है तो ये है मून के फेजेस। यहाँ पे देखिए न्यू मून या नो मून। इसी तरह से इसके फेजेस ऐसे ऐसे चेंज होके यहाँ पे फुल मून होते हैं। फिर फुल मून से ये कम होके इसका एक साइकिल, फिर ये न्यू मून तक, ऐसे 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो 28 दिन का होता है, 28 डेज का। तो ये देखिए 20 सितंबर को न्यू मून है, 27 को 7 दिन बाद ये हाफ हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे अब हमारा आएगा 4th, यानी 7 दिन बाद, यानी 4 तारीख को यह हो जाएगा फुल मून हो जाएगा। तो ये हमारा फुल मून है। फुल मून के नेक्स्ट अगेन फिर 7 दिन बाद 11th ऑफ अक्टूबर को क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से ये हाफ मून हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये 7-7 दिन में साइकिल इसके चेंज होते जाएंगे। फिर से मैं बताता हूँ, जैसे देखिए न्यू मून, हाफ मून, फुल मून, फिर यहाँ पे वापस हाफ मून। बट इसका जो जो इसका नेक्स्ट साइकिल रहेगा इससे जस्ट अपोजिट रहेगा, 27th और 11th। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई पी क्यू आर। यहाँ पे फ्लो एक चार्ट दिया हुआ है, हमें पी क्यू आर आइडेंटिफाई करने हैं। तो जैसे देखते हैं, ये मैटर है। अब जैसे क्यू है, क्यू की क्या प्रॉपर्टी दी हुई है? अगर इसको आपको स्टडी करना है, ये फिक्स्ड शेप है और ये एक मैटर है, एक वस्तु है, तो यस है। तो हमें इस तरीके से क्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या हो सकता है? क्यू फिक्स शेप है। अभी देखते हैं क्यू में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इरेजर, ब्रिक, ऑक्सीजन और ओजोन। ओजोन एक लेयर होती है जो हमारे अर्थ के टॉप में होती है, तो ये तो नहीं होगा, फिक्स शेप इसका नहीं होता है। ऑक्सीजन का भी फिक्स शेप नहीं होता है। ब्रिक और इरेजर के फिक्स शेप होते हैं। तो क्यू ये दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पी क्या है? पी में क्या प्रॉपर्टी, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो फिक्स शेप नहीं है और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो पी में क्या हो सकता है? फिक्स्ड वॉल्यूम किसका हो सकता है? वॉल्यूम है तो ये रॉक नहीं होगा, केरोसिन हो सकता है और जूस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे आर देखते हैं। आर इज इजिली कंप्रेसेबल बट नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ये आर की क्या प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है आर की कि इजिली कंप्रेसेबल है, जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, और इसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पेट्रोल कंप्रेसेबल नहीं होता है, वुड भी कंप्रेसेबल नहीं होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज इजिली कंप्रेसेबल बट इट हैज नॉट फिक्स वॉल्यूम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। फिर से मैं बताता हूं, जैसे पी है, पी हमने क्यों किया? क्योंकि इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, जैसे लीटर। सिमिलरली क्यू, क्यू क्या है? फिक्स्ड शेप है, तो इरेजर ब्रिक में, तो यहाँ पे इरेजर आ जाएगा, क्योंकि अदर ऑप्शन ए में ही है। आर क्या है? आर आपका इजिली कंप्रेसेबल है, गैस है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, तो हमारा आर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 35। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें एक वाटर साइकिल दिया है, इसके बारे में हमें जो दिया है वो बताना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
ड्यू ऑन द लीव्स इन द विंटर। अब इसमें से ये 4 प्रोसेस दिए हैं, 1 2 3 4। तो पहले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। दूसरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। तीसरे को प्रेसिपिटेशन और चौथे को कलेक्शन। ये देखिए, ये हो गया इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन जो बारिश हो रही है, और कलेक्शन। तो अब देखते हैं, अब इनमें से किस प्रोसेस के कारण जो विंटर के सीजन में लीव पे सवेरे जब हम उठ के देखते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स आती है, तो ये होता है कंडेंसेशन यानी कि 2। तो यहाँ पे ये हो गया 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग अप द रिवर थ्रू ड्राफ्ट। अब किस कारण रिवर का जो ड्राइंग अप होता है, कम होता है रिवर, तो ये होता है इवापोरेशन। सबसे पहला प्रोसेस, इवापोरेशन के कारण रिवर का वाटर ड्राइंग अप होके ऊपर जाता है और क्लाउड फॉर्म करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो फर्स्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी के इसके कारण कंडेंसेशन, बी इज इवापोरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।